टाइम ट्रैवल एक्सपीडिशन एपिसोड 3। जब धरती कांपी थी डायनासोर का युग। हिंदी फैमिली एडवेंचर जिसमें एडन और लिया पहुंचते हैं पृथ्वी के सबसे रहस्यमय और खतरनाक दौर में, डायनासोर के युग में। सीन शुरू होता है। ग्रैंडपा की लाइब्रेरी में सुबह का उजाला फैला हुआ है। एडन दीवार को देख रहा है और लिया टाइम सीड को पकड़कर सोच में डूबी है। एडन कहता है, लिया, वो दीवार आज फिर कुछ कह रही है। देखो ये नया चिन्ह। दीवार पर एक नया चिन्ह चमकता है, एक ज्वाला में लिपटा डायनासोर। इतने में ग्रैंडपा गंभीर स्वर में बोलते हैं, ये चिन्ह टेरा प्रिमोर्डिया का है, धरती का सबसे पुराना समय, डायनासोरों का काल। क्या तुम वहां जाना पसंद करोगे? एडन पूछता है, ग्रैंडपा उस समय में क्या हुआ था? ग्रैंडपा बोलते हैं, खुद देख लो जाकर। ग्रैंडपा की सारी बात सुनकर एडन और लिया दीवार की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही लिया टाइम सीड को दीवार के निशान पर रखती है, दीवार फिर घूमने लगती है। एक बार फिर वो टाइम टनल खुलती है और इस बार वो गिरते नहीं बल्कि ज्वालामुखी की गहराइयों से निकलती लावा की गूंज सुनाई देती है और वो पहुंचते हैं प्री हिस्टोरिक जंगल में। एडन और लिया एक घने, हरे, गर्म और धुएं से भरे जंगल में उतरते हैं। एडन और लिया उस जंगल में आगे बढ़ते हैं। पेड़ों के बीच अचानक उन्हें एक चटकती हुई डाली की आवाज सुनाई देती है। एडन धीरे से बोलता है, कुछ हमारे आसपास है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक वेलोसिरैप्टर निकलता है। उसकी आंखें लाल होती हैं और वो सीधा उनकी तरफ देख रहा होता है। वे दोनों धीरे धीरे पीछे हटते हैं। लिया कहती है, वो शायद हमें न देख रहा है। तभी वेलोसिरैप्टर गहराई से गुर्राता है और एक आवाज आती है। एक बड़ा झुंड दौड़ते हुए आता है। वेलोसिरैप्टर घबरा जाता है और भाग जाता है। उस झुंड में शामिल हैं पैरासोरोलोफस और इग्वानोडोन जैसे शांतिप्रिय डायनासोर। लिया और एडन झुंड में शामिल हो जाते हैं, धीरे धीरे उनके साथ चलते हुए। चलते चलते वे एक चट्टान की ओट में आते हैं जहां लिया को कुछ अजीब दिखता है। वो देखती हैं एक डायनासोर का घोंसला। उसमें 3 अंडे हैं लेकिन एक अंडा टूट गया है। लिया भावुक होकर कहती है, इस युग में भी माँ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती थी। एडन धीरे से बोलता है, और उस उल्कापिंड ने इनके ना जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया होगा। वे वहां एक छोटा सा नोट छोड़ते हैं, एक स्केचबुक का पन्ना जिस पर लिखा होता है, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें जमीन में कंपन महसूस होती है। एक छोटा सा झलझला और कुछ ही दूरी पर लावा बहता हुआ दिखता है। एडन चौंक कर कहता है, लावा, लिया, हम ज्यादा देर तक यहां नहीं रह सकते। लेकिन तभी लिया देखती है लावा की ओर एक छोटा घायल डायनासोर का बच्चा भाग रहा होता है। एडन कहता है, वो फंस गया है लगता। लिया कहती है, एडन, हमें इसे बचाना होगा। एडन एक बड़ी टहनी उठाकर रास्ता बनाता है। लिया उस बच्चे को गोद में उठाती है और वे दोनों भागते हैं। बहुत मुश्किल से वे लावा से बचते हैं और बच्चे को एक सुरक्षित जगह छोड़ते हैं। लिया की आंखें भर आती हैं। शायद ये भी किसी माँ की दुनिया था। चारों ओर भयानक आवाजें, पेड़ों की ऊंचाई 100-100 फीट तक होती है। हवा में गूंजती चिड़ियों जैसी मगर डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। लिया एडन से बोलती है, ये कोई सपना नहीं है एडन। एडन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो देखो, स्टेगोसॉरस, और वहां एक टी रेक्स, एक विशाल टायरेनोसॉरस रेक्स पेड़ों के बीच से निकलता है। उसके पीछे चल रहे हैं हजारों साल पुराने हर्बीवोर्स, ट्राइसेराटॉप्स, ब्राकियोसॉरस, एनकाइलोसॉरस। सब एक दिशा में भाग रहे हैं। एडन डर के साथ कहता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये सब क्यों भाग रहे हैं? लिया बताती है, एडन, तुम शायद भूल रहे हो लेकिन हम पृथ्वी के उस युग में हैं जब डायनासोर का काल खत्म हुआ था और आसमान से उल्कापिंड की वर्षा हुई थी। एडन बोलता है, तुम सही कह रही हो लिया, ग्रैंडपा ने भी यही बताया था। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी आसमान में एक अजीब सी आवाज आना शुरू होती है। लाल रंग का उजाला फैलता है। लिया आसमान की ओर देखती है। लिया कहती, एडन, वो जो तारा गिर रहा है वो उल्कापिंड है। लिया बताती है, ये वही दिन है जब पृथ्वी बदल गई थी आग के गोले में। अब लिया और एडन देखते हैं अंतरिक्ष से आता हुआ एक विशाल उल्कापिंड जो पूरी पृथ्वी को बदलने वाला था।
जियो की आवाज उनके टाइम सीड में गूंजती है। अगर तुम्हें सच जानना है तो आखिरी पल तक देखो। लिया चौंकती है। ये तो जियो की आवाज है। एडन कहता है, शायद वो हमें हर युग में गाइड कर सकता है। लिया और एडन भागते हैं एक ऊंचे चट्टान की ओर, जहां से उन्हें पूरा जंगल और डायनासोरों का माइग्रेशन दिखता है। वो देखते हैं डायनासोर डर से भाग रहे हैं, कुछ गड्ढों में गिर रहे हैं, कुछ लावे से जल रहे हैं। वो देखते हैं आकाश से उल्कापिंड का टुकड़ा जलता हुआ धरती की ओर बढ़ रहा है। एडन की आवाज कांपती है। क्या ये अंत है? लिया धीरे से कहती है, नहीं, ये एक शुरुआत भी है, क्योंकि ये खत्म हुआ तभी इंसानों को जीवन मिला। जियो की आवाज फिर से सुनाई देती है। वो बताता है, ये वही समय है जब पृथ्वी पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। जियो के इतना कहते ही धरती में एक भयानक आवाज होती है। उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है और एक जबरदस्त शॉकवेव फैलती है। हर जगह धूल, आग और अंधकार छा जाता है। एडन और लिया गिर जाते हैं, लेकिन टाइम सीड उनके चारों ओर एक चमकदार सुरक्षा कवच बना देता है। जियो की होलोग्राफिक आवाज आती है, अब तुम जान चुके हो समय की सबसे बड़ी एक्सटिंक्शन को। अब वापस लौटो और ये कहानी जिंदा रखो। भविष्य की दीवार फिर से एक तेज रोशनी से जगमगाने लगती है। लिया और एडन दौड़ते हैं और जैसे ही दीवार के अंदर जाते हैं, वो घर की लाइब्रेरी में गिरते हैं। ग्रैंडपा अर्नेस्ट खड़े होते हैं, उनके हाथ में एक किताब होती है। बच्चों, वो खोया हुआ युग था जब डायनासोर ने पृथ्वी पर शासन किया। ग्रैंडपा मुस्कुराते हैं। तो तुमने वो दिन भी देखे जब धरती आग का गोला बन गई थी? एडन हैरानी से कहता है, वो असली थे, सब कुछ, और हमने देखा कि कैसे एक टुकड़ा पूरे युग को मिटा सकता है। लिया गहरी सांस लेते हुए कहती है, और कैसे हर अंत किसी नई शुरुआत की कहानी होता है ग्रैंडपा। लिया अपनी स्केचबुक में एक पन्ना खोलती है और वहां बनाती है एक विशाल टी-रेक्स और उसके ऊपर एक उड़ता हुआ उल्कापिंड। लिया धीरे से कहती है, टाइम सीड ने हमें कहानी दी है, अब हमें इसे आगे बढ़ाना है। थैंक यू जियो।